Now here we will discuss the next topic is, is the relative motion. उस क्वेश्चन को संडे को ही अब डिस्कस करूंगा, इसको पहले करा देता हूँ। ठीक है, वो बनाया क्वेश्चन, आंसर आया उसका, आंसर उसका आया जो क्वेश्चन दिया था। Now here we will discuss the next topic, the relative motion. Now अच्छा, कौन पूछा था क्वेश्चन? जो कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आया उसका? तो सबने ट्राई किया है? ठीक है, उसको मैं संडे को देखूंगा, बाकी या तो इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, बाकी नया टॉपिक शुरू करने के बाद। ठीक, देखिए टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक लाइक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, फ्रिक्शन में आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा, और रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप बारिश होती है, जब आप बारिश होती है अम्ब्रेला लेके चलते हो। ठीक है, तो आप जैसे पैदल चलते हो तो अम्ब्रेला को स्ट्रेट रखते हो। जैसे आप बाइक में साइकिल चला के अम्ब्रेला लेके चलते हो तो थोड़ा सा उसको क्या करते हो, टिल्ट कर देते हो कुछ एंगल में। वो क्यों होता है? वो होता है आपका रिलेटिव मोशन के कारण। तो अब इसमें रिलेटिव मोशन कैसे आया है, तो इसको जब आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो रिवर में आप जैसे चलते हो, रिवर में मान लो स्टिल वाटर है, मतलब रुका हुआ पानी है, तो उसमें स्विमिंग करना आसान है। बट जब ही पानी आपका मूव करता है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें आप रिवर है, ठीक है, तो जैसे मान लो आप तैरता है कोई स्विमर, तो यहाँ नहीं पहुंच के कुछ आगे जाके यहाँ पर मिलता है। ये क्यों होता है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट इन स्विमर केस। दूसरा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आपका, रेनिंग सीजन। जैसे मान लो कोई खड़ा है, जब पानी सीधा गिर रहा है, जब वही v इक्वल टू 0 है, जब दौड़ेगा छाता लेके वेलोसिटी v से, तो इसी अम्ब्रेला को क्या करेगा, थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। ठीक है, टिल्ट इसलिए कर देता है क्योंकि एपियर होता है इसलिए। ये क्या कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव का। थर्ड एग्जाम्पल कहाँ यूज होगा इसका, फ्रिक्शन का। इन फ्रिक्शन टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इन सम प्रॉब्लम लाइक यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे मान लो एक पीछे पुलिस की वैन है, ठीक है, और एक थीफ है जो बाइक लेके जा रहा है। ठीक है, पुलिस वैन है, इसका पीछा कर रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इसको हम लोग क्या लेंगे, रिलेटिव ले लेंगे। जब इसको पकड़ लेगा, जब इसको पकड़ लेगा तो इसके दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। तो ऐसे करके इसका एप्लीकेशन है। तो जैसे आपका स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, कुछ एंगल से, तो दीज आर द एग्जाम्पल वेयर वी विल यूज द रिलेटिव मोशन। तो इसको पढ़ने के तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कैसे रियलाइज करोगे। रियलाइज क्या करना है इसको, जैसे ही आप बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो आप,
मान लो एक बस है, इसको मेरे को, मैं भी जब पढ़ा था अपने समय में, तो इसको बुक से पढ़ा था लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया। जैसे मैं बस से जा रहा हूँ कभी, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कोई पेड़ है, आप जा रहे हो यहाँ से, ये बस जा रहा है वेलोसिटी वी से, तो आप यहाँ पर जो हो अंदर में, वो क्या देखोगे, इस पेड़ को कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ वेलोसिटी वी से। आप जब आगे जा रहे हो तो पेड़ कहाँ जा रहा है, वेलोसिटी वी से। दो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, एक ऑब्जर्वर है आपका, इसके अंदर ऑब्जर्वर है, मान लो इसको ऑब्जर्वर 1 बोलता हूँ, और एक ऑब्जर्वर है आपका ग्राउंड में, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर जो, आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, वो क्या देखता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है जब आगे की तरफ जा रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वर क्या देखता है, इसके रिस्पेक्ट से पेड़ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू द ट्री इज इन रेस्ट, बट with respect to one, the tree is moving backward direction। तो चीज तो एक ही है, बट दो अलग अलग फ्रेम से दिख रहे हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम। एक फ्रेम का है ग्राउंड पर जो रेस्ट में है, और दूसरा फ्रेम का है जो मूविंग फ्रेम। तो एक फ्रेम से देख रहे हो तो रेस्ट में, दूसरे फ्रेम से देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था रेफरेंस। रेफरेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज को भी डिफाइन करने के लिए। अगर कोई फोन करके आपको बोलेगा अरे पेड़ तो रुका हुआ है, और उसी समय 2 मिनट के बाद आपको कोई किसी को फोन आएगा जो बस से जा रहा है, पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है, तो ये बोल दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो जो बोलना पड़ेगा उससे, मैं ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा हूँ तो पेड़ रेस्ट में है, और उसको बोलना पड़ेगा जब मैं बस से मूव कर रहा हूँ तो पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तब आप समझ जाओगे इसके रिस्पेक्ट से, इसके रेफरेंस से, और इसके रेफरेंस से। तो इसके रेफरेंस से ट्री इज एन रेस्ट, एंड ऑब्जर्व from reference of one observer, the tree is moving backward direction with the same velocity as a. So overall is the concept of frame, reference, relative. These all terms are very vital and very important. इसको आप जितना क्लियर रखोगे आपको फिजिक्स पढ़ने में उतना आसान होगा। तो इसको जनरली प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसको अटैच करोगे, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल हुआ जो आप जनरलाइज करते हो, जब आप बस में या कार में जाते हो तो देखोगे पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ, एक कार में जा रहा है, ठीक है, और एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, कार भी इधर ही जा रहा है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ कार, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। इसको भी आप देखोगे कैसे, आपका वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन से, ये तो पैदल जा रहा है। तो चलते चलते क्या होगा, एक समय बाद आप क्या करोगे, इसके यहाँ देखोगे कि कहाँ जा रहा है, आपके क्लोज आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट से क्या देखोगे, आपका क्लोज आ रहा है। तो फिर से एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर जो ग्राउंड पर खड़ा है, तो ग्राउंड पर खड़ा है, एक ऑब्जर्वर है 2 है, एक ऑब्जर्वर है 1, ठीक है। तो 1 वाला क्या दिखेगा इसको, आप कार में बैठ के देख रहे हैं, कहाँ दिखेगा आपको, पीछे की तरफ आते हुए, पीछे की तरफ आते हुए दिखेगा। बट ये क्या दिखेगा, ये तो आगे की तरफ ही जा रहा है। कभी गौर करना इस चीज को आप, जब कोई मैन आपके कार के आगे चलते रहेगा, बाइक जिसका वेलोसिटी कम होगा, इस केस ये लिया हूं, तो ये कार के रिस्पेक्ट से क्या दिखेगा, कार की तरफ आ रहा है, ठीक है। बट जो ग्राउंड में खड़ा हो तो देखिएगा तो आगे की तरफ ही जा रहा है। एक केस और लेता हूँ इसी में, अब मान लो ये वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार।
तो अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ कार लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन से कम लेता हूँ। अब फिर से ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, तो एक केस और एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखो तीनों केस में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और इसको आप जब भी स्कूल जाओगे या कहीं घूमने फिरने जाओगे, तो साइंस के स्टूडेंट को हर चीज को एज ए साइंस थॉट करना पड़ता है। ठीक है, मैं मूवी देखता हूँ बहुत, मूवी में ये देखता हूँ टेक्निकली कितना साउंड है। ठीक है, मूवी जो होता है टेक्निकली कितना साउंड है, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का कितना यूज है, और टेक्निकली कैसे डायरेक्टर सोचता है। तो एज ए साइंस स्टूडेंट यू विल हैव टू थिंक अबाउट साइंस, एवरीथिंग एवरीथिंग में आपको साइंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तब आपको साइंस ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर velocity of car equal to velocity of man. So there are three cases. Case 1, and this is case 2, this is case 3rd. तो तीनों केस को आप ऑब्जर्व कर लेना कभी भी आप कार से जाओगे तो देखोगे। फर्स्ट केस में तो ऑब्वियसली बात है, देखोगे साइकिल वाला आदमी आप कार तेजी से आ रहे बाइक या किसी में, तो आपके तरफ देखोगे, आप जो बैठ के देखोगे वो आपके तरफ बढ़ते बढ़ते आपकी तरफ आ रहा है। तो एक समय क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो ये जो रिलेटिव पहला डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, तो इसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, आगे की तरफ भागेगा, ये तो बढ़ते जाएगा। तो इसमें इन दोनों कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, जब दोनों का सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर ना ये इसको क्रॉस करेगा ना दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस रिमेन सेम। इसमें क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। इसमें क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेस, एंड आफ्टर सम टाइम दे क्रॉस द ईच अदर। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर देख, यहाँ से दो वाला क्या देखेगा, दो वाला तो देखोगे तो बढ़ते जा रहा है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। सॉरी, इस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या देखेगा, कार उतनी दूर में है, ये भी क्या देखेगा, आदमी उतनी दूर दूर में है जितना पहले था एट टाइम टी पर। बट ये क्या देखिएगा, ये तो डिस्टेंस कहीं बढ़ रहा है, इसका ही बढ़ रहा है, बट इन दोनों के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस क्या होगा, जितना था उतना ही है। कौन सा डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ये देखिए ये भी बढ़ रहा है, इन दोनों के हिसाब से डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट से तो बढ़े रहा है, ये तो एक आदमी को देख रहा है ना। तो रिलेटिव क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट से, तो इसके रिस्पेक्ट से जब ऑब्जर्व करोगे तो हर चीज आपको अलग दिखाई देगी। तो इस केस में क्या होगा, आपको अगर एक पुलिस वैन है और एक थीफ है तो इसको काउंट कर लेगा, इस केस में नहीं कर पाएगा, इस केस में भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, आप लोग पहले पढ़ते थे इन दोनों का बीच का, बिटवीन द डिस्टेंस, अब उसको आप लोग नया टर्म में पढ़ोगे, रिलेटिव डिस्टेंस। ये थोड़ा सा अपग्रेड होगा आपका, पहले पढ़ते थे डिस्टेंस बिटवीन देम, अब इसको क्या पढ़ोगे, रिलेटिव डिस्टेंस के टर्म में पढ़ोगे। ऐसे करके आपको यूज करो। तो ये फ्रेम हो गया, रेफरेंस भी हो गया, और क्या हो गया आपका, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो अब जब भी आप कार साइकिल बाइक में जाओगे तो इस चीज को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है। लास्ट वाला देखो, कार का और जो मैन जो आ रहा है दौड़ कर या रनिंग करके, दोनों का स्पीड क्या है, सेम ले लिया हमने।
बी कार ऑफ बी वेलोसिटी में। तो जब इन दोनों के बीच का वेलोसिटी सेम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जितना था उतना ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन द डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम आर रिमेन सेम। ना एक दूसरे को कभी क्रॉस करेगा, ना ही एक दूसरे से बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या है? सेम है। अब एग्जांपल ले लो ना, जैसे आप चल रहे हो पैदल और आपके आगे कोई चल रहा है पैदल, ठीक है? अगर दोनों का स्पीड है चलने का सेम है, तो तुम उसको कभी क्रॉस कर सकते हो? ना कर सकता है। अगर मान लो आप अपने स्पीड बढ़ा दिए तो आप उसको क्रॉस कर लोगे, या आप अपना स्पीड स्लो कर लोगे तो वो आपसे और दूर भागते जाएगा। तो ये तीन केस वही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अभी तक करते आए हो, पर इसको ऑब्जर्व कभी नहीं किए हो। तो डिस्टेंस बिटवीन नहीं बोल के आप क्या बोलोगे? रिलेटिव डिस्टेंस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, और वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चार केसेस हैं, ये तो दो अभी पढ़ोगे, एक दो तीन, ये फोर्थ वाला पढ़ोगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। कोई डाउट? अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, अगर ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट होगा तब पूछ लोगे। मूवी देखे हो? कल हो ना हो, कौन कौन देखा है? हाँ, मूवी कौन कौन देखता है? हाँ, कल हो ना हो, कल हो ना हो किस किसने देखा है? मैट्रिक्स, कल हो ना हो, कोई नहीं देखा है? उसमें एक बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग में सीन था, मैंने बहुत अच्छा डायरेक्टर जो हम लोग जो देखते हैं मूवी, वो डायरेक्टर दिखाता है वो चीज। डायरेक्टर जो देखता है हम लोग वही चीज को देखते हैं, कैमरा जो एंगल होता है, ठीक है? तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब मुझे बाद में समझ में आया पूरा मूवी देखने के बाद। तो उसमें एक एंगल था कैमरा का, स्टार्टिंग में जो दिखाया लास्ट में उसको भी दिखाता है, तब समझ में आता अच्छा ये ऐसा दिखाया है इसने। तो दिस इज अ टेक्निकली है। तो टेक्निकली डायरेक्टर सोचता है कि व्यूअर क्या देखता है। तो मूवी बनाना इतना आसान नहीं है। हम लोग 3 घंटा में मूवी देखते हैं, बोलते हैं तो हिट है, फ्लॉप है, तो बेकार मूवी है, उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। ऐसे ही मैट्रिक्स एक मूवी है जो 36 कैमरा लगा के, पहला मूवी था हॉलीवुड का, ठीक है? अभी मैट्रिक्स रिलोडेड, सॉरी मैट्रिक्स पार्ट 4 ही बनने वाला है। तो वो मूवी जब देखा था तो उसमें जो एक्शन जो था उसमें, उसमें जब बनाया गया उसको 36 फ्रेम में कन्वर्ट करना था। तो डायरेक्टर ने 36 कैमरा लगा के उस वो एक्शन को कंप्लीट किया था। तो ये सब बहुत टेक्निकली साउंड होना पड़ता है इसके लिए, आपका दिमाग को उस टाइप से सोचना पड़ता है। तो ऐसे हैं, ठीक है? तो अब देखो रिलेटिव मोशन जो होता है, आपको टू टाइप लेता हूँ। वन डायमेंशन, सेकेंड टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन भी होता है बट उसको हम लोग को स्टडी नहीं करना है, ठीक है? तो दो ही दिखते हैं। तो जैसे मान लो ये ओरिजिन है, हियर ए, हियर बी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी, ए लेता हूँ, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी लेता हूँ। और इनका डिस्टेंस है आपका एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट, और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है आपका एक्स बी, ठीक है? तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या होता है?
displacement of B as measure from A। ठीक है, तो किसी के रिस्पेक्ट से मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने रिस्पेक्ट से उसको बाइक वाले को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कार में आओ तो आपके रिस्पेक्ट से बाइक वाले का ऑब्जर्वेशन। So displacement of B as a measure from A. So this is written as a x displacement of B with respect to A। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो उसको बाद में लिखते हैं इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। ये होता है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। सो दिस इज जिसके रिस्पेक्ट से आपको निकालना है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से आपको निकालना है उसे हमेशा क्या करोगे, नेगेटिव में करो। दिस इज फ्रॉम विच रिस्पेक्ट द मोशन इज ऑब्जर्व, फ्रॉम विच रिस्पेक्ट मोशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट से मतलब आप अपने रिस्पेक्ट से निकालते हो, आप अपने रिस्पेक्ट से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको क्या करोगे, आप माइनस रखोगे। अब इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट से, बी के रिस्पेक्ट से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो रिलेटिव क्या होता है, यहाँ पर आप नोट करके ध्यान रख लोगे, जो रिलेटिव होता है इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, ये ट्रिक है, इट इज अ डिफरेंस, इट इज अ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या वेलोसिटी हो सकता है, या एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इट इज अ डिफरेंस। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट से निकालना होगा उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। तो ये हो गया। अब इसी को क्या करता हूं मैं, टाइम के रिस्पेक्ट से कर दूंगा डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा आपका एक्स बी डी बाई डी टी डी एक्स बी डी टी माइनस डी एक्स ए डी टी। तो ये आपका बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। माइंड दैट मैंने यहाँ पर वेक्टर लिया अभी तक, यहाँ पर भी अगर कर दोगे इसको डिफरेंशिएशन विथ टाइम ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to time, then you will also get velocity of A with respect to B, velocity of A minus velocity of B। क्यों, जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, dx by dt। तो उसी को मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे दिस इज द डिफरेंस ऑफ, दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। हम यहाँ वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी डिफरेंस। अब इसी को कर दो, फिर से कर दो डिफरेंशिएशन again, differentiate with respect to time, then you will get dba by dt dv by dt minus dba by dt। Here we will get acceleration of b with respect to a, acceleration of b minus acceleration of a। Here again we will get velocity of a
with respect to, sorry, acceleration of A with respect to V, acceleration of A minus acceleration of V. So here uh, the relative displacement, the relative velocity, the relative, तीन टर्म आपको, तीन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव आपको मिल गया। यहाँ तक डाउट है? कोई डाउट होगा पूछ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो रिलेटिव होता है एक्चुअल माइनस रिफरेंस, ठीक है, एक्चुअल माइनस रिफरेंस। तो हमेशा क्या करना है आपको कि दो क्वांटिटी को माइनस करोगे। अब देखो कि माइनस था, ठीक है, मैंने जब पढ़ा था अपने समय में तो माइनस माइनस बड़ा प्रॉब्लम बना है, ठीक है, बट लेकिन वो फील नहीं आ रहा था। तो इसके बारे में मैंने फिर सोचते 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 बहुत चीजों को देखा, मैंने अपने आसपास बस को देखा, ट्रेन को। हालांकि बस में कम बैठा था, ट्रेन में ही ज्यादा जर्नी होती थी। बस में तो यहाँ आके आना जाना शुरू हुआ, तो ट्रेन में बैठता था, दिखता बाहर दो ट्रेन कभी भी देखोगे जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप यहाँ देखोगे तो लगेगा मेरा ट्रेन रुक गया। फिर यहाँ देखता हूँ दूसरे साइड तो देखा ट्रेन तो चल रही स्पीड से, और जब अपोजिट में मूव करता है तो बहुत तेजी से पार करता है। तो ये सब चीज को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, तब वहां से कुछ चीजें मैंने निकाले हैं, ठीक, उसको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो रिलेटिव माइनस क्यों करते हैं, हालांकि डिफाइन किया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको माइनस इसलिए करता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ जा रहा हूँ वेलोसिटी ए से, और यहाँ पे जा रहा है वेलोसिटी बी से, तो मुझे निकालना है, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, मैं भी मूव कर रहा हूँ, वो भी मूव कर रहा हूँ, तो मूव करता हूँ, किसी चीज को ऑब्जर्व करना उतना आसान नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, रेस्ट में आ जाऊंगा। मैं अगर रेस्ट में आ गया तो किसी को देखूंगा तो तुरंत बोल सकता हूँ इतना जा रहा है, ऐसा जा रहा है। जैसे ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी किसी चीज को आराम से बोल सकता है कि वो रुका हुआ जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को रेस्ट में लाऊंगा। जब मैं अपने आप को रेस्ट में लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी जा रहा हूँ उसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस का मतलब क्या हो गया, रिवर्स कर दिया हूँ। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं अपने आप को जीरो में ला लिया हूँ। जैसे मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो -10 मीटर का मतलब हो गया प्लस और माइनस मिलकर जीरो। तो मैं क्या आ गया उस पोजिशन पर, जीरो पर, यानी कि मैं मान लिया अपने आप को रोक लिया। अब मैं रुक गया हूँ, रेस्ट में हूँ, अब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, अब जब कार में बैठते हो तो अपने रिस्पेक्ट से क्या होता है, जीरो में होते हैं, कार के रिस्पेक्ट से जीरो में बैठे, कार भले जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखा हूँ, उसके बाद माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये जो माइनस की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ उसको, वी बी प्लस माइनस वी ए। तो ये प्लस, ये माइनस का मतलब क्या हुआ, मैं अपना वेलोसिटी को यहाँ था, मैंने क्या किया, इसको पीछे की तरफ दे दिया वेलोसिटी माइनस वी ए। ये प्लस वी ए था, मैंने पीछे की तरफ दे दिया माइनस। अब ऑब्जर्व करूंगा तो मैं अपने आप को किसे मान लिया हूँ, रेस्ट में। प्लस था, माइनस नहीं दिया हूँ तो मिलके कितना हो गया, जीरो। तो अब क्या मान लिया अपने आप को, रेस्ट में। मैं इसको ऐसा मानता हूँ। तो ये जो माइनस करने का कॉन्सेप्ट है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है, ठीक है। इसको मैं वेक्टर डायग्राम से ही बताऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो माइनस का मतलब, तो आप ये माइनस की जगह आप इसको आराम से लिख सकते हैं बीवी प्लस माइनस बी ए। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। कोई डाउट है?
अब देखो, ये जो बताया उसको याद समझो कि आप किसमें, टू डी मोशन में, टू डी रिलेटिव मोशन में। तो उसको बताता हूँ। रिलेटिव मोशन इन प्लेन मतलब क्या हो गया आपका, टू डी। ठीक है, तो फिर से आएंगे। तो टू डी मतलब यहाँ पर आपको एक एक्स एंड वाई बनाना पड़ेगा। एक्स की तरफ मोशन है, वाई की तरफ मोशन। ठीक है, सिंपल है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर से, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर से, ये ई है, आपका ये बी है। तो इसका रिलेटिव पोजीशन हो गया आर ए, इसका रिलेटिव पोजीशन हो गया आर बी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी आपका वी ए इस तरफ है, और ये मान लो इस तरफ मूव कर रहा है वी वी। सेम चीज निकालोगे, सेम। तो आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। उसी तरह बी ए बी, आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी वी। उसी तरह सिमिलरली इसको कर दोगे डिफ्रेंशिएट, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, माइंड दैट दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अभी भी मैंने वेक्टर साइन लगाया है, मॉड नहीं लगाया कहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको ये तीन चीज मिल गए। तो ये मिल गया आपको। तो यहाँ पर अब इसको मैं ग्राफिकली बताता हूँ। तो आपको जो बताया माइनस करने के रीजन यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये जा रहा है वेलोसिटी ये से, तो कोई वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन बताता है, और ये क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। दिस इज द हेड, दिस विल गिव द डायरेक्शन, एंड दिस टेल इज अगेन मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा मान लो कोई आदमी है, ये जा रहा है वेलोसिटी बी से। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, प्लस माइनस बी बी, क्योंकि मैथ है, मैथ में कोई गलत नहीं है, माइनस बाय प्लस माइनस। ये मैथमेटिकली आप लिख दिए हो, बट फिजिक्स में इसका टर्म क्या है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स दिस इज मैथमेटिकली सही है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, terms of physics, the velocity b, the velocity of b is reverse. The velocity of b is a reverse. तो ये जो माइनस का मतलब है, आप वेलोसिटी किसका बी की तरफ रिवर्स कर दिए। मतलब क्या हो गया, मैंने ये इधर जा रहा था, मैंने इसको ऐसा, ये माइनस बी का मतलब ये होता है, ये बंदा यहाँ जा रहा था तो मैंने इसको अपोजिट दे दिया वेलोसिटी। जब इक्वल एंड अपोजिट दे दिए तो जीरो मान लिया मैंने इसको। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये जो वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका ए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, ये जो देगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में होगा। तो जब मैंने इसको किया
ठीक है, जब इसको किया मैंने तब मुझे लगा कि माइनस का मतलब क्या होता है। तब मैंने इसको ऐसा समझा कि माइनस का मतलब मैंने इसको जीरो पोजीशन पर लेके आ गया, मतलब रेस्ट में लेके। तो अब देखो ये जो डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका, रिलेटिव। तो जो अम्ब्रेला आप लेके मूव करते हो, जब रेस्ट में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मूव करोगे वेलोसिटी भी से तो उसको टिल्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट से जो रेन का जो गिरने का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इस टाइप से। रेन आपका सीधा गिर रहा था, बट जैसे ही आप मूव करोगे तो आपके रिस्पेक्ट जब रेन का डायरेक्शन निकालोगे ऐसे करके, तो रेन का डायरेक्शन ऐसा कुछ एंगल में आता है। तो उस एंगल में आपको अम्ब्रेला को मूव करना पड़ता है। तो टोटली इज द बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, अम्ब्रेला मेन प्रॉब्लम बोलते हैं। ये समझ में आया? अगर मान लो इसी में आप निकालना चाहोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस है दिमाग में रखोगे, रिलेटिव का मतलब डिफरेंस होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, फिर इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो फिर से इसको बनाता हूँ मैं ऐसे। अब देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन था बी बी, ये डायरेक्शन बी है। अब किसको रिवर्स कर दोगे आप, ए को। तो मैंने ए को रिवर्स कर दिया यहाँ पर। तो कितना हो गया, माइनस है। अब दोनों का प्लस है मतलब वेक्टर समेशन, तो यहाँ से वेक्टर निकाल दो। तो ये ट्रायंगल बनाओगे इसके पैरेलल, सॉरी पैरेललोग्राम बनाओगे, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अब इन दोनों का यहाँ से निकाल दोगे डायगोनल। तो ये जो डायरेक्शन देगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देखो चेंज हो गया, डायरेक्शन इधर था और ये क्या हो गया आपका, इधर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? किसमें? हेलो? हाँ वो तो वन डायमेंशन हो गया ना। पुलिस से भाग रही हो? देखो यहाँ पर क्या वन डायमेंशन मोशन है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया वन डायमेंशन में आप एक ही लाइन में सब कुछ ड्रॉ कर लोगे ना, इसलिए वो समझ में नहीं आया करके मैंने 2D में वाला बताया, 2D में आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे पुलिस वाला भाग रहा है, ठीक है, मान लो कोई थिप भाग रहा है, अगर थिप का वेलोसिटी कार के वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो किसके स्पीड से भाग रहा है, ये आपके इधर भाग रहा है। ऐसा आप लोग 8 या 9th में पढ़े होंगे, जैसा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, हम्म, जैसे आप कोई प्रॉब्लम निकालते बोर्ड, ठीक है, आपके इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर मूव कर रहा है, तो आप क्या करते हो, वेलोसिटी सेपरेट करते हो। जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हो तो उसका वेलोसिटी को ऐड करते थे ना। तो अपोजिट होता तो ऐड क्यों करते हैं, अब आपका सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, उसका रीजन ही है। अब देखो मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट इसका वेलोसिटी क्या होगा, माइनस करोगे। ठीक है, अब देखो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। अब जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल कम हो जाएगा। बट जब दोनों अपोजिट मूव करेंगे तो दोनों का ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन है, उसको रिवर्स करने से वो प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू बढ़ जाता है। किसी को याद है ना प्रॉब्लम, जो रिवर और बोर्ड या मैन ट्रैवल कर रहे हैं इन द फ्लो ऑफ रिवर, इन द, क्या बोलते हैं उसको, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप, हाँ बोलो। हाँ, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम करके आप पढ़े हो, ठीक है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है उसका।
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या करते हो, एक में माइनस कर देते हो, प्लस कर देते हो। तो माइनस क्यों करते हो, प्लस क्यों करते हो? ऐसा, जैसे मान लो आप दो गाड़ी जा रही है, दो बसेस जा रही हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड कम रहता है, आप खिड़की से देखोगे दूसरे बसेस को तो स्लो मूव कर रहा है। बट जब वही बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बहुत तेजी से निकलता है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट उसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको यहाँ बता देता हूँ मैं। देखो जैसे मान लो, जल्दी से देखो, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा भी इसी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और मैंने वेलोसिटी इस डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन है इस तरफ, क्या हो गया सारा पॉजिटिव, तो भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मान लो ये वाला बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब मान लो, अभी क्या हो रहा है, ये इधर मूव कर रहा है और ये डायरेक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे मान लो इसका वैल्यू कितना है, आपको ले लो 2 है, और इसका वैल्यू कितना है आपका, मान लो इसका 20 है, इसका मान लो 15 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अब मान लो ये इधर मूव कर रहा है कितना से, 15 से, और ये कितना 20 से इधर मूव कर रहा है। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, इधर है तो माइनस लिखोगे 15 और माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 35। तो माइनस को भूल जाओ अभी, अब कितना वैल्यू हो गया, 35, और यहाँ कितना है, 5। एक 35 है, एक 5 है, तो 5 क्या हो गया, कम हो गया, तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, अप स्ट्रीम। इसको क्या ऐड कर दिए, ये तो सिंपली ऐड कर दिया ना, इसका मान लो मैग्नीट्यूड ले लिया हूँ मैं, तो कितना हो गया आपका 35। 35 मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 15 प्लस 20 क्यों, दिस इज एडिशन, दिस इज सब्ट्रैक्शन। तो इसी को आप लोग क्या पढ़ते थे, इन टर्म्स ऑफ अप स्ट्रीम, इन टर्म्स ऑफ डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या करते थे, माइनस करते थे कि ऐड करते थे, अप स्ट्रीम में क्या करते हो, माइनस, दिस इज द अप स्ट्रीम, दिस इज द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो आप लोगों को सिंपल से बोल दिया जाता था कि इसको ऐड कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, अप स्ट्रीम है तो इसको माइनस कर दो, अब डाउन स्ट्रीम को ऐड कर दो। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट है रिलेटिव, यानी क्लास 6-7 से आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो बट जानते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ आप क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछो, नेक्स्ट मैथ करूंगा।